हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये शाम का टाइम है, सूरज लेटे हुए हैं अंदर उल्टे होके। उनकी आदत है, वो ऐसे लेट जाते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। तो आज उनकी छुट्टी है और यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। शाम से लेकर रात तक का जितना भी कुछ होगा वो सब शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा था 5:30 बजे के आसपास का, मतलब 10 मिनट ऊपर या 10 मिनट नीचे, इतना ही कुछ था। तो मैं सोई हुई थी। तो सोने के बाद जब मैं उठी तो सूरज भी उठ गए थे और वो लेटे हुए थे। चाय हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले पी थी, एक एक कप। तो ये ब्लॉग है संडे के शाम का। तो ये आज संडे है, संडे शाम का ब्लॉग है आप लोगों के पास। कल मंडे को जाएगा ये वीडियो। तो अभी मैं कर रही हूँ शाम के बर्तन, जो कि दिन से शाम तक के बर्तन होते हैं, क्योंकि सूरज की भी छुट्टी थी और मेरी भी छुट्टी ही है। दोनों दिन, शनिवार इतवार दोनों दिन छुट्टी होती है, तो सूरज की भी 2 छुट्टी होती हैं। अभी सुबह से लेके अभी तक के जितने भी हमारे नाश्ते के और लंच के और अभी तक के जितने भी चाय वाय के बर्तन थे, वो सारे बर्तन अभी मेरे को निपटाने हैं। तो यहाँ मैं बर्तनों को लेके लग गई थी और बर्तन धोऊंगी। उसके बाद जो किचन के काम होंगे वो सब करूँगी, प्लस बाहर के जितने भी काम होंगे वो करूँगी, डिनर बनाऊँगी। जो भी चीज़ें होंगी मैं सारी इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि मैं कल सुबह एक नया वीडियो शुरू करूँ और नया ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। जितना भी मैं डेली बेसिस पे काम कुछ करती हूँ वो सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। फ़िलहाल में मैं 2 दिन ही बाहर जाती हूँ ज़्यादातर, सैटरडे संडे, जो कि एक रिलैक्स मोड पे होता है, क्योंकि उस दिन सूरज घर पे होते हैं। तो ये होता है कि स्कूटी से हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। और जिस दिन मुझे अकेले जाना होता है तो उस दिन पैदल जाना होता है। और दूसरी बात है कि मार्केट मेरे को अकेले कुछ ऐसा वैसा लेने का मन नहीं करता, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता, पसंद भी नहीं आती चीज़ें। तो इसलिए हम वो वाला टाइम घर पे ही रहती हूँ मैं। उस टाइम पे इक्का दुक्का चीज़ें लेने चली जाती हूँ, जैसे कुछ ख़त्म हो गया बाई चांस रसोई का, तो वो ले आए, दूध ले आए, दही ले आए, पनीर ले आए, ये सब चीज़ें ले आती हूँ मैं सामने दुकान से और आसपास से। बाकी मैं ऐसा कुछ घूमने फिरने या मार्केट, दूर तक मार्केट नहीं जाती हूँ। तो ऐसा है, एमरजेंसी में चली जाती हूँ, बेसिकली ये बात है। क्योंकि मेरे पास काम पूरा हफ्ता बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वेली होती हूँ, घर में बिस्तर तोड़ती हूँ, नहीं, मैं काम करती रहती हूँ। मेरे पास बहुत काम होते हैं। मेरे वीकेंड में भी मेरी छुट्टी नहीं होती है, आप लोगों को पता है, मेरा यूट्यूब का है, तो मैं वीकेंड पे भी ऑफ नहीं ले सकती हूँ। आज भी आप देख लो, अभी रात के 11 बजे तक का रूटीन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो 11 बजे तक भी मुझे सांस नहीं मिली और इसके बाद भी मुझे अभी बर्तन करने हैं, खाना खाना है। तो ये सारे रूटीन हैं जो मेरे रोज़ होते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन अच्छे से कर लिए। कुकर जो है वो काफ़ी गंदा हो गया था नीचे से, क्योंकि आप सबको मैंने बताया था मेरी गैस बहुत काला कर रही थी बर्तन। तो अभी फ़िलहाल में गैस चेंज हो गई है, मतलब जो सिलेंडर था वो वाला ख़त्म हो गया और नया वाला लग चुका है। तो मैंने अपना जितनी कोशिश हो सकती थी उतना कुकर को नीचे से साफ़ कर दिया। उसके बाद इधर उधर बहुत सारे बर्तन फैले रहते हैं। जब आप बर्तन धोते हो ना तो आपको ढूंढने भी पड़ते हैं, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से। तो इस तरीके से कहीं गिलास घूम रहा होता है, कहीं कुछ घूम रहा होता है, तो घूमते घूमते इन सबको एक साथ पकड़ के लाना पड़ता है और फिर धोने पड़ते हैं इनको। तो वो हाल है, जैसे बच्चे घूमते रहते हैं ना इधर उधर, वैसे ही बर्तन घूमते रहते हैं। तो ये बर्तन ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने जितने बर्तन लगे मेरे को पॉसिबल था उतने मैंने जोड़ दिए, क्योंकि अभी परात भर के अभी और भी होंगे धोने वाले। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोते धोते में मेरे को चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि मेरे को क्या कुछ करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बर्तन धोने से पहले मैं सिलाई का एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और वो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देख भी लिया होगा। इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे आया था वो वीडियो, तो आपने वहाँ देख ही लिया होगा। उसके बाद अब मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अपनी थोड़ी। ये डीप क्लीनिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, दिन में 2 बार। ठीक है, 2 बार मैं साबुन लगाती हूँ और पूरी शेल्फ पे प्लस पूरे गैस पे काउंटर टॉप पूरा साबुन से साफ़ करके फिर माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ होते हैं उससे साफ़ करती हूँ। और सिंक में ज़्यादातर सिंक में 2 बार साफ़ करती हूँ पूरे दिन में। जैसे बर्तन तो मेरे 5-6 बार धुल जाते हैं, लेकिन मैं सिंक 2 बार करती हूँ।
और अभी मैंने एक एक्स्ट्रा बार कर दिया क्योंकि अभी रात को सोते समय भी करूँगी और ये बीच में हो गया एक शाम के टाइम में। तो ऐसा होता है मेरा सिंक का काम, क्योंकि इसी समय ज़्यादा बर्तन होते हैं। अब दोपहर सुबह से दोपहर तक के बर्तन थे तो सिंक साफ़ हो गई। अब रात को सोने से पहले एक बार बर्तन जब धुलेंगे तब साफ़ हो जाएगी। तो गैस मेरा चमक रहा है, आप देख सकते हो, साफ़ सुथरा हो गया सब कुछ। तो अब चलते हैं और काम की तरफ। तो इसके बाद मैं निकल गई थी बाहर मार्केट के लिए। मार्केट के लिए मुझे कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ मैं आई थी घी लेने। देसी घी जो होता है, मेरा घी ख़त्म हो गया था तो मुझे घी लेना था। और सूरज को लेना था पाइनएप्पल जूस। वो पाइनएप्पल जूस ही पीते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पीते। हम सिर्फ 2 चीज़ें लेने निकले थे और 2 चीज़ों के बाद आप अभी घर जाके आपको सामान दिखाऊंगी कि मैं कितना सामान लेकर आ गई। तो मतलब 2 सामानों के लिए अगर निकलो ना तो आप तब भी थैला भर के ले आते हो। तो मुझे बड़ी हंसी आती है बाद में ये सोच के कि यार मैं तो 2 चीज़ें लेने गई थी और ये क्या ले आई मैं इतना सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आते ही प्याज वगैरह कटिंग करने में लग गई हूँ क्योंकि मुझे अभी कुकिंग करनी है और ऑलरेडी 8 बज गए थे। हम गए थे बाहर 7 बजे। मैंने सोचा था कि पास की दुकान से सिर्फ घी लेना है और पाइनएप्पल जूस लेना है, ले लेंगे। लेकिन वो पास की दुकान में दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने भैया ने दूसरी कंपनी का घी दिया तो वो हम खाते नहीं हैं, तो हम वो लाए नहीं। पाइनएप्पल जूस था नहीं उनके पास, कुछ और जूस था तो वो हमने लिया नहीं। उसके बाद हम घर पे आए, घर पे नहीं आए, उसके बाद हम वहीं से निकल गए बड़ी जो सुपरमार्केट टाइप शॉप्स होती हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे फ्लोर टाइप होता है सब कुछ, तो हम घूमते घूमते ऐसे ही हमने टाइम वेस्ट किया और थैला पूरा अच्छे से भर लिया। और भरने के बाद हम इतना सामान लेकर आए हैं कि अभी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे प्याज की कटिंग कर रही हूँ। ये प्याज बहुत ज़्यादा कड़वे हैं जो कि आंसू निकाल रहे थे। तो ये सब हुआ और उसके बीच में एक कांड और हुआ। मैं जिस जगह पे गई थी शॉपिंग करने, वहाँ जैसे चढ़ाई टाइप होता है ना, झूला टाइप सा, मतलब थोड़ा सा ऊंचा नीचा जगह होता है, ऐसा कुछ जगह थी। तो एक बच्चे के हाथ में एक ट्रॉली थी। उस ट्रॉली में सामान इतना भरा हुआ था कि मैं क्या बताऊं। उसमें मतलब प्रॉपर पूरा राशन था, मतलब महीने 2 महीने का राशन था उसमें भरा पड़ा। और वो बच्चा ज़्यादा 10-12 साल का बच्चा था और हम लोग आगे थे, वो बच्चा पीछे था। जिस समय हम उस चढ़ाई से नीचे आ रहे थे ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने के लिए उन्होंने ना वो थोड़ी चढ़ाई टाइप बना रखी थी। तो हमारे हाथ में ट्रॉली थी, मतलब मेरे हाथ में तो नहीं थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, सूरज के हाथ में थी ट्रॉली और हम एक साथ चल रहे थे दोनों। उस बच्चे ने पीछे से उस बच्चे की ट्रॉली उससे कंट्रोल नहीं हुई और उसने लाके सीधा मेरी कमर में ठोकी। और वो ट्रॉली जो लगी मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मेरी कमर की क्या हालत हुई। और इस समय मैं जो कुकिंग कर रही हूँ, मेरी कमर की बैंड पूरी बजी पड़ी है और इतनी गंदी तरीके की चोट लगी है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पूरी ट्रॉली, मतलब ट्रॉली में इतना सामान होगा कि 5-6 हज़ार रुपये का सामान उसमें पक्का होगा, उतना भर के सामान था और बड़ी वाली ट्रॉली थी। और उसने मतलब बिल्कुल, और वो बच्चा भी साथ में ही, मतलब पहले ट्रॉली आ रही थी आगे आगे और वो बच्चा उस ट्रॉली को पकड़ता हुआ पीछे पीछे भगता हुआ आ रहा था और सीधा लाके उसने मेरी कमर में मारी और उस ट्रॉली का पहिया मेरे लेफ्ट वाले पैर पे चढ़ गया और ट्रॉली मेरे कमर में घुस गई। और मेरी जो पेन हुई एकदम से, मैं मतलब चिल्ला गई, एकदम चिल्ला पड़ी मैं एकदम। और मेरे को इतना गुस्सा आया उस समय, लेकिन मैं बोल नहीं कुछ सकती थी। और उसकी मम्मी इतनी बेशरम, उसने एक बार सॉरी तक नहीं बोला मुझे कि भाई गलती से लग गई, कोई बात नहीं सॉरी, इतना भी नहीं उस और लेडी से बोला गया। और मैं देख के हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं, बच्चों को पकड़ा देते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। और मान लो कि मेरी कमर में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती या मेरी जगह कोई बुजुर्ग बंदा होता तो उसका क्या होता। और इस समय मेरे कमर में पक्का वाला मतलब एकदम तगड़ा वाला दर्द हो रहा है और मेरी हालत इस समय और ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरे लेफ़्ट वाले ही जो इंजेक्शन था उसमें पेन था और नील पड़ा हुआ था। और दूसरी चीज़ कि उसी पैर पे पहिया चढ़ा और उसी कमर पे, मतलब पीछे से पूरी कमर पे उसने ट्रॉली ठोक दी। तो मतलब मेरी तीनों चारों तरफ से हालत ख़राब हो गई, मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब। मैंने इनको बोला कि जूस ला के दे दो मेरे को, गन्ने का जूस मंगवाया मैंने, मेरे को अजीब सी घबराहट सी हो रही थी इस समय। तो दूध रखा मैंने उबलने के लिए, एक तरफ सब्ज़ी रखी, एक तरफ आटा गूंदा, लहसुन डाल के सब्ज़ी, आजकल मैं हर सब्ज़ी में लहसुन डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को वाई वाली दिक्कत हो जाती है।
आप समझते होगे आई थिंक वाई क्या होता है, पता नहीं आप क्या बोलते हो उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे में वाईवादी बोलते हैं। तो वो सा कुछ हो जाता है मुझे वाई सा हर चीज़ में ना, मतलब मेरे को चीज़ें हज़म नहीं होती हैं ज़्यादा जल्दी, तो ऐसा है। वैसे अभी मेरे पेट वेट ठीक हो गया है, मेरे को पेन वेन उतना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे इंजेक्शन में पेन है और आज मेरे और चोट लग गई, उससे मेरे पेन बढ़ गया है। इस समय मेरी हालत पूरी ख़राब थी, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना भी बनाऊं, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं बाहर का खा नहीं सकती हूँ और मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा सकती अभी, तो मजबूरी में खाना तो मुझे बनाना ही था। और ये दूध जो है वो मेरा सुबह का रखा हुआ था, जो कि उबला नहीं था, तो इसको उबालना था, नहीं तो ये पैकेट पूरा ख़राब हो जाता। और वो वाला पैकेट था, ये पीने के लिए मंगवाया हुआ था, टोंड वाला नहीं था, फुल क्रीम था। ठीक है, तो टोंड मैं मंगाती हूँ चाय के लिए और फुल क्रीम जो है वो पीने के लिए आता है मेरे, तो पीने वाला दूध था ये मेरा, तो मैं रात को पीना भी था, तो इसीलिए इसको बॉईल कर रही हूँ कि रात को मैं पी पाऊँ, अदरवाइज़ मैं दूध नहीं पी पाऊँगी। तो मेरे को दूध आजकल पीना ज़रूरी है। तो बस मैंने गन्ने का जूस पिया जैसे तैसे करके, और कमर की मेरी बैंड बजी हुई है इस समय, और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। आप लोग बताइएगा, आप ऐसे अगर आपके साथ ऐसा हो कुछ तो आप लोग क्या बोलोगे, मतलब ऐसे सिचुएशन में आप लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। मेरा रिएक्शन बहुत गंदा आया था, मैंने उस बच्चे को डांटा भी कि भाई तू देख के नहीं चला सकता, इतना बड़ा तो तू है नहीं जितनी बड़ी तू ट्रॉली खींच के घूम रहा है। तो मतलब गुस्सा तो मुझे आया, लेकिन मेरे को उसकी मम्मी के ऊपर अभी तक गुस्सा आ रहा है कि भाई एक बार उसकी मम्मी के मुंह से सॉरी नहीं निकला, कि भाई गलती तो उसकी मम्मी की थी ना, इतनी भारी ट्रॉली उसको क्यों दी। तो अब आते हैं ग्रॉसरी के ऊपर। तो देखो 2 सामान लेने गए थे, लाए क्या क्या है वो देखो। ये है कॉकटेल वाला चिया सीड्स वाला ड्रिंक, yippee की नूडल्स, वाई वाई की नूडल्स, yippee के साथ 2 पेंसिल फ्री आई थी, ओडोनिल आई है साथ में, दही के 2 पैकेट आए हैं, एक के साथ एक फ्री था। ये वाला घी लेने गई थी मैं बेसिकली। ये घी एक और है जो मतलब अच्छे खासे रेट में मिला है मुझे, अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ऑफ़र में था कि 350 में 2 पैकेट थे, ठीक है, तो आधा आधा किलो के, मतलब 1 किलो घी जो था वो 350 में था। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे टेस्ट करना है तो मैं एक ही पैकेट लूँगी, दूसरा नहीं लूँगी, तो उन्होंने 1 पैकेट दे दिया। ये जोत बत्ती थी जो सूरज उठा के ले गए, और 2 ठंडाई के पैकेट हैं, और डस्टबिन में जो लगाते हैं पॉलीथीन वो है, हार्पिक का ये है, और ये 4 बॉटल ये हैं जूस की, इसमें 2 पाइनएप्पल हैं और 1 कीवी है, चौथा मैंगो है। ठीक है, तो ये पन्नी ठंडाई और 2 ये ड्रिंक चिया सीड्स वाले, 2 दही के पैकेट, 2 ही देसी घी आ गए, मतलब मान लो आप, एक तो मतलब मेरे को लेना ही था और दूसरा मैं टेस्टिंग के लिए लेके आई हूँ कि पता नहीं कैसा निकलता है। 175 रुपये में दिया उन्होंने, और ये 4 बॉटल लाए हैं, इसी में से यही बॉटल लेने गए थे हम मेन। एक लोबिया लेके आई हूँ मैं, yippee की 2 नूडल्स, ओडोनिल और वाई वाई की 1 नूडल, yippee के साथ 2 पेंसिल फ्री मिली हैं। तो ये सारा ग्रॉसरी मैं लेकर आई हूँ, लेने गई थी सिर्फ 2 सामान, और 2 में आप देख लो कि कितना थैला भर के ले आए हम लोग। अब आप देख लो, है ना, शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि आप लेने जाते हो एक आइटम, आता है आपके घर में 10 आइटम तो सेम मेरे घर में होता है। तो ये पीनट्स थे, इसको मैंने ऊपर निकाल लिया क्योंकि मैं इसको ऊपर ऊपर रखूँगी, जब भी मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइप में ले लेती हूँ। कई बार दवाई खा के मन ख़राब होता है तो उस टाइम पे ये काम आते हैं। तो यहाँ 2 बॉटल मैं अंदर रखूँगी जो अभी नहीं चाहिए, और 2 बॉटल मैं फ्रिज में लगा दूँगी। एक पाइनएप्पल तो सूरज पियेंगे ही पियेंगे, और बाकी जो मैंगो वाली है वो मैं पी सकती हूँ, एज अ फ्रूटी के तौर पे है वो। तो कभी जैसे मन करे, घबराहट हो या कुछ फ्लेवर जैसा कुछ करने का मन हो तो पी सकती हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल में नहीं रखी है फ्रिज में, जगह नहीं है फ्रिज में, तो सुबह देखेंगे इसको। और ये सब बाहर बाथरूम का है तो ये बाथरूम में जाएगा। उसके बाद जो बाकी का ये सामान है इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। घी हो गए, दही के पैकेट हो गए, तो ये सारा सामान जो है वो मैं हटाऊँगी यहाँ से। और जो घी है वो आधा मंदिर में जाता है, मतलब मैं आधा किलो का 1 पैकेट लाती हूँ, जब भी मेरे को ख़त्म होता है मैं उसी समय दोबारा ले आती हूँ। तो आधा किलो में आधा डिब्बा मैं मंदिर का डाल देती हूँ और आधा ही मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है, तो हर 10 दिन में, हफ्ते में जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं दोबारा ले आती हूँ। तो ऐसे मेरा घी आता है।
तो यहाँ पे उसके बाद मैंने बर्तन जोड़े जो मैंने इससे पहले धो के गई थी, मतलब थोड़ी देर पहले, आपको पता है ना बर्तन धोए थे। वो सारे बर्तन मैं यहाँ लगा रही हूँ रैक में, क्योंकि मुझे और बर्तन अब हो गए हैं। आटा वाटा गूंदा है और सब्जी बनाई है और जो भी चीज़ें की हैं उन सब के लिए बर्तन फिर से हो गए हैं, फिर से बर्तन करने पड़ेंगे अब। तो यहाँ मैं बर्तनों को कर रही हूँ, नहीं तो अगर अभी नहीं करती तो खाना खाने के बाद ये सिंक पूरी फुल हो जाती, और तब तक तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मेरी कमर में इतनी पेन हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे से यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इतना धक्का लगा के इतने काम किए, और इतने काम करते 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 मेरी और कमर की हालत मतलब बर्बाद हो गया एकदम। मेरा कमर का बैंड बच गया, और मुझे पता था कि अगर मैं बेड पे जाके लेट गई या बैठ गई तो मैं दोबारा हिलने वाली नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे को। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, अभी मैं दवाई खाऊंगी। शुक्र है कि मेरी दवाई में पेन किलर है, तो कहीं ना कहीं मुझे कमर में भी आराम आएगा उससे। तो मैं बस अभी दवाई खाऊंगी, सीटियाँ अभी आएंगी सब्जी को। दूध मेरा बॉयल हो गया, ये ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में जाएगा। हैंड वॉश मैं यहाँ डिटोल का कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं अंदर कमरे में जाऊंगी। सो गाइस, मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से ये वाला वैक्सिंग हीटर बोलते हैं आई थिंक इसको। तो मैंने ये मंगाया था, ये मैंने कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगाया था, और प्रमोशनल मत समझना इसको, पहली चीज़। दूसरा, अभी ये आया है तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और रिव्यू भी करूँगी कि कैसा निकलता है। अभी कुछ नहीं पता कि कैसा होगा, और इसके अंदर क्या क्या निकला है वो दिखा देती हूँ। तो एक तो ये हीटर निकला है, इसमें यहाँ पे ना प्लग है चार्जिंग पॉइंट जैसा, तो ये वाली वायर है साथ में, तो ये वायर से कनेक्ट करके और बिजली के बोर्ड में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना यहाँ से खोलने का ऑप्शन है, यहाँ से, तो इसके अंदर ना वैक्स जाएगी। वैक्स जो है वो ऐसी है, इस टाइप की वैक्स है। आई थिंक ये रोल जो है ये लगेगा शायद बॉडी पे, और ये उस वैक्स के डिब्बे में जाएगी और उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो ये आया है, प्लस इसमें ये आई है स्ट्रेप्स है, क्या बोलते हैं उसको, पट्टी टाइप जो भी चीज़ें होती है वो है। और साथ में आए हैं ये वाले वाइप्स, वेट वाइप्स आए हैं 2। तो ये आया है, कितने का आया, 500 रुपये के आसपास का अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। और मैं इनसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पेमेंट इन्होंने की है, तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ तो पेमेंट तो सूरज करते हैं। तो ये आया है, और अब जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा निकलता है और क्या होता है। तो चलिए, अभी जा रही हूँ मैं रोटी बनाने, तो चलते हैं किचन में। सो गाइस, ये वाला आ गया है और देखते हैं कब यूज़ होगा। अभी तो ये यहीं फैला पड़ा है और ये लेटे हैं। अब हम चलते हैं कुकिंग करने अपनी रोटियों की, तो रोटी देखनी है मुझे, बनानी है। तो चलिए रोटी बनाती हूँ, उसके बाद में। सो गाइस, अभी जो आपने पहले क्लिप देखा ना अमेज़ॉन वाला, वो क्लिप कम से कम 1 घंटे बाद का था, ये सफाई के 1 घंटे बाद का। उसके बाद अभी यहाँ पे बज गए हैं 10:30 के आसपास। तो 10:30 बजे के आसपास मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, और ये रोटी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, हम लोग 2-2 रोटी खाते हैं, तो 2-2 के हिसाब से 4 रोटी बनती है हमारी, उससे ज़्यादा रोटी हम खाते नहीं हैं। और एक आधी कभी एक्स्ट्रा बना लेते हैं, जैसे कभी मन करे खाने का तो हम खा लेते हैं। तो बस अब मैं रात की रोटी बना रही हूँ, ये वाली, ये लास्ट काम है अभी का। और रोटी बनने के बाद खाना खाएंगे, सैलेड कट करना है, खाना खाएंगे, सैलेड कट करूँगी, खाना डालूँगी, खाना खाएंगे। उसके बाद एक बार और किचन साफ़ करूँगी और फिर पानी चला दूँगी, क्योंकि पानी टंकी भर जाएगी पूरी, नहीं तो मुझे सुबह 5 बजे फिर से उठना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ अभी मैं कुछ ना कुछ अपने कमर पे लगवाऊंगी, या तो वो आता है ना, स्प्रे आता है ना पेन किलर वाला, या तो वो लगवाऊंगी या तो मूव वगैरह कुछ लगवाऊंगी। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पेन है, पैर में भी बहुत गंदा पेन हो रहा है और कमर में भी तेज़ वाला पेन है मेरे, और पेट में तो था ही था, वो तो कम हुआ ही नहीं था। तो मतलब मेरा बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स डैमेज हो गए अभी के फ़िलहाल के टाइम में। तो मैं सोच के हैरान हूँ अभी भी कि उस लेडी ने एक बार सॉरी तक नहीं बोला, सोचो कैसी होगी वो। तो इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।